गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं लेक्चरर 5 में। लेक्चरर 5 में आपको गृह कार्य में 2 प्रश्न दिए गए थे। दोनों प्रश्न आपके सामने हैं कि यदि x - 1 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। है आपके सामने प्रश्न। तो पहले मैं प्रश्न 1 को हल कर देता हूँ। नीचे दे रखा है कि जांच कीजिए कि x + 2 बहुपद x3 + 3x स्क्वायर प्लस 5x का एक गुणनखंड है या नहीं। ये दोनों प्रश्न आपको दिए थे। आप लोगों ने सभी ने दोनों प्रश्न अपनी SW में या जो रफ कॉपी है उसमें आपने हल किए होंगे। और आप लोगों को हल करने के बाद अब ये मिलान करना है कि क्या आपने सच में जो गृह कार्य किया था वो आपका सही है। अगर सही है तो आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है भाई, अगर आपके दोनों क्वेश्चन सही हैं इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और यदि किसी कारणवश हो सकता है कि एक प्रश्न आपका सही हो, एक प्रश्न गलत हो। अगर एक भी आप सही कर लेते हैं इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। आगे कोशिश और अच्छी तरह करेंगे ताकि जो भी गृह कार्य दिए जाए आप ढंग से कर सकें। अब पहले मैं प्रश्न नंबर 2 हल कर देता हूं ताकि नीचे से मिटा सकें। हाँ जी, px बराबर आपके पास उतार लेता हूँ x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6। अब उतार लेते हैं gx, और gx है x + 2। तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो जहाँ जहाँ पर भी x होगा आपको उसके स्थान पर -2 रखना है। आ जाइए, p - 2 बराबर -2। x की घात 3 थी तो यहाँ पर भी 3 का 3, x की जगह -2 घात 2 प्लस 5 का 5 × x था तो 5 × -2, क्योंकि हम x के स्थान पर कितना रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, और प्लस 6। ध्यान से देखेंगे, अब ये आपके पास है -2 की घात 3। इसका अर्थ है -2 × -2 × -2। माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह को गुणा करते हैं तो -2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपके पास हो गया -8। फिर प्लस 3 का 3, माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस और प्लस, प्लस का 5 है माइनस का 2 है, विपरीत चिन्ह में माइनस, 5 दूनी 10 और प्लस का 6। आगे -8, 3 चौक 12, 3 चौक 12, -10 प्लस का 6। आज प्लस के 12 और 6 18, माइनस का 8 और 10 18 बराबर 0। इसका मतलब है यदि बहुपद का मान 0 हो जाता है तो यह gx px का एक गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे अतः gx बराबर x + 2 px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। फिर कह रहा हूँ कि यदि शेषफल 0 आ जाता है px में gx का भाग देने पर, यदि शेषफल 0 आ जाता है तो वह gx px का गुणनखंड होता है। यह आपका प्रश्न नंबर 2 गृह कार्य का हल करवा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं प्रश्न नंबर 1 हल करवाऊंगा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा था कि आपके पास पी एक्स है, जी एक्स है, के का मान ज्ञात करना है। तो सवाल को ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले तो है कि पी एक्स कितना दे रखा है आप लोगों को, 4x की घात 3। यदि x का एक गुणनखंड है, यानी कि शुरुआत इसमें है कि आपका ये एक गुणनखंड है, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k, और जी एक्स है आपके पास x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो 4x की जगह 1 घात 3, 3 का 3, x की जगह 1 घात 2 माइनस 4x की जगह 1 और प्लस k। अब ध्यान देना है, मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ, चूँकि gx यदि px का एक गुणनखंड, यदि gx px का एक गुणनखंड है तो px बराबर 0 होगा। ये बात आप ध्यान से समझे, मोस्ट लाइन है। gx यदि px का एक गुणनखंड है तो px बराबर 0 होगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान से देखें। प्रश्न था कि x माइनस 1, 4x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड है, इसका मतलब px बराबर 0 होगा। तो हम px बराबर क्या रखेंगे, 0। 4, 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1 ही आएगा। कैसे, क्योंकि 1 की घात 3 बराबर होता है 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, मतलब 1 आ गया। प्लस 3 का 3, 1 को 2 बार गुणा किया 1, माइनस 4 एकम 4 प्लस k, तो 0 बराबर 4 एकम 4, 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस k। आगे ध्यान से देखेंगे, 0 बराबर 4 और 3 7, 7 माइनस 4 प्लस k, 0 बराबर 7 में से 4 गया तो 3 प्लस k, हम लिखेंगे 3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर माइनस 3, तो लास्ट में लिखेंगे अतः k बराबर माइनस 3। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। आप इस प्रश्न नंबर 1 को स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, देख लें। हाँ, तो प्रिय स्टूडेंट्स, अब आपको मैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करवा रहा हूँ। इसको आप, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि कक्षा 8th में भी आप लोगों ने गुणनखंड खूब पढ़ा है। जब गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका मतलब आपको ये सवाल भी आता होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आपको समझना है। ये नहीं है कि आप लोग ऐसे ही ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान से समझना है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षा क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा है, वही गुणनखंड है, ध्यान से देखेंगे। अब इस गुणनखंड में पहला प्रश्न है 12x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यही है।
अब ध्यान से समझने की बारी। इसमें कुछ नियम हैं वो आप ध्यान से समझेंगे। क्या नियम है? गुणनखंड करने का ये नियम है कि हम पहली और तीसरी संख्या को गुणा करते हैं। कौन सी संख्या को गुणा करते हैं? पहली और थर्ड संख्या को गुणा करते हैं। ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, ध्यान से समझना है। पहली संख्या प्लस की 12x², तीसरी संख्या प्लस की 1, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो गुणनफल आ गया प्लस का, और 12 एकम 12 और x² का x²। जब पहली और तीसरी संख्या को गुणा किया तो गुणनफल आ गया प्लस का, प्लस 12x²। अब ध्यान रखना है कि यदि आपके पास गुणनफल प्रथम एवं तृतीय संख्या का गुणनफल यदि प्लस का आ जाता है, धनात्मक आ जाता है, तो उस गुणनफल के जो आप दो गुणनखंड करेंगे, दो टुकड़े करेंगे जिनको गुणनखंड कहते हैं, वो दोनों गुणनखंड समान चिन्ह के होंगे। किसके होंगे? समान चिन्ह के होंगे। वापिस सुने, पहली कंडीशन, यदि त्रिपदीय गुणनखंडों में यदि हम देखते हैं कि पहली और तीसरी संख्या को गुणा करने पर गुणनफल यदि धनात्मक आ जाता है, प्लस का आ जाता है, तो उसके जो दो गुणनखंड होंगे दोनों समान चिन्ह के होंगे। समान चिन्ह से मतलब है दोनों प्लस के भी हो सकते हैं और दोनों माइनस के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों प्लस के हों, हो सकता है कि दोनों गुणनखंड माइनस के हो। अब पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन ये है कि प्लस का करें या माइनस का, क्योंकि गुणनफल धनात्मक है। यदि गुणनफल प्लस का है तो दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। अब अपने सामने समस्या ये आती है कि प्लस के करें या माइनस के करें। इन दोनों का जो निर्णय है वो करती है मध्य खंड। दोनों का निर्णय करता मध्य खंड, यानी कि द्वितीय पद। यदि द्वितीय पद माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे गुणनखंड, और यदि द्वितीय पद प्लस का है तो दोनों किसके होंगे? प्लस के होंगे। समझे मेरी बात? मेरा कहने का मतलब है कि प्रथम एवं तृतीय संख्या का गुणनफल यदि धनात्मक है, धनात्मक से मतलब है यदि प्लस का है, तो उसके जो दो गुणनखंड करेंगे दोनों समान चिन्ह के होंगे। समान चिन्ह से यहाँ यह तात्पर्य है कि दोनों गुणनखंड या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब बात ये आती है कि हम दोनों प्लस के रखें या दोनों माइनस के। सेकंड जो इसकी स्थिति है वो ये कहती है कि जो द्वितीय पद जिस चिन्ह का होता है वो दोनों ही गुणनखंड उसी चिन्ह के होंगे। अपने प्रश्न में द्वितीय पद माइनस का है, मतलब दोनों गुणनखंड किसके लेंगे? माइनस के। ये ले लिए हमने दोनों माइनस के। अब अपने पास x 2 बार है तो 1x इसके साथ आ गया और 1x इसके। अब अपने को 12 के गुणनखंड करने हैं। देखिए 12 के गुणनखंड 1 × 12, 12 एकम 12, 2 × 12, 2 × 6, 6 दूनी 12, 3 × 4, 4 × 12, ये 12 के टुकड़े होंगे। इसके अलावा और गुणनखंड नहीं हो रहे। अब जब दोनों ही गुणनखंड आपके समान चिन्ह के हैं, इसका मतलब ये गुणनखंड हो रहे हैं, तो इन दोनों गुणनखंडों को जोड़कर देखेंगे कि इनका योग करने पर यदि द्वितीय संख्या आ जाती है तो ये आपका सही है। कौन सा आएगा? जैसे 12 और 1 कितने होते हैं? 13 होते हैं। क्या द्वितीय संख्या 13 है? नहीं है। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। क्या द्वितीय पद 8 है? नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 और 3 7, द्वितीय पद 7 है। इसका मतलब आपके गुणनखंड हो गए 4 और 3। समझ गए मेरी बात?
फिर पुनः कह रहा हूँ कि प्रथम एवं तृतीय संख्या को गुणा करने पर गुणनफल यदि धनात्मक हो जाता है तो उस गुणनफल के जो दो गुणनखंड करेंगे दोनों समान चिन्ह के होंगे। यहाँ समान चिन्ह से तात्पर्य है दोनों या तो प्लस के होंगे गुणनखंड या दोनों गुणनखंड माइनस के होंगे। अब प्लस के होंगे या माइनस के ये निर्णय द्वितीय पद करता है। अब इस प्रश्न में द्वितीय पद माइनस का है, इसका मतलब दोनों गुणनखंड किसके होंगे? माइनस के होंगे। आपके सामने गुणनखंड थे, जब दोनों समान चिन्ह के हैं तो गुणनखंड को हमने जोड़ के देखा कि 12 और 1 13, द्वितीय पद 13 नहीं है। 6 2 8, द्वितीय पद 8 नहीं है। 4 और 3 7, 7 आ रहा है, द्वितीय पद 7 है। इसका मतलब आपके गुणनखंड होंगे 3 और 4। अब सवाल को हल कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए कैसे। 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब दो में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह। 12 और 4 में से क्या कॉमन ले लिया? 4 कॉमन ले लिया और 4 के साथ में x भी कॉमन आ रहा है। अब 4 का पहाड़ा 12 में भाग दिया तो कितना है? 3 बार 1x, 4x का 4x में 1 बार। अब कौन सा चिन्ह आ रहा है? माइनस का आ रहा है, तो चिन्ह जरूर लिखें। यही वही चिन्ह लिखें जो आप द्वितीय जोड़े में पहला चिन्ह आ रहा है। अगर आप यह चिन्ह नहीं लिखोगे तो ये गुणा मान लिया जाता है और आपका प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए जो द्वितीय जोड़ा मैंने लाइन खींची है, इस लाइन में देखें कि संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो आपने ले लिया माइनस। अब 3x और प्लस 1 में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, तो आप उतार लेंगे 1। अब माइनस और माइनस प्लस 1 का भाग 3 में गया 3x, माइनस और प्लस माइनस 1 का भाग 1 में। अब आपका जो गुणनखंड है वो सही है या नहीं, इसकी पहचान ये है कि अगर दोनों ब्रैकेट समान आ जाते हैं तो मतलब आपका सवाल सही है, सही चल रहे हैं। अब दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने, 3x माइनस 1 और इधर हो गया 4x माइनस 1। ये आपका गुणनखंड कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 आ जाइए, ध्यान से देखेंगे। इसकी भी वही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। हाँ जी, पहली और तीसरी संख्या को ध्यान से देखेंगे। ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, 2 तिया 6x²। हाँ जी, गुणनफल किसका आया? प्लस का। पहले भी मैंने उसमें भी कहा था यदि प्रथम एवं तृतीय संख्या का गुणनफल, प्रथम एवं तृतीय संख्या का गुणनफल यदि धनात्मक आ जाता है तो उस गुणनफल के जो दो गुणनखंड करेंगे दोनों समान चिन्ह के होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब द्वितीय पद इसमें प्लस है, इसका मतलब दोनों गुणनखंड आपके किसके होंगे? प्लस के होंगे। किसके होंगे? दोनों गुणनखंड प्लस के। अब 6 के गुणनखंड करते हैं, 1 × 6, 6 एकम 6, 2 × 3, 2 तिया 6। अब जब दोनों ही प्लस के हैं तो इसका मतलब जुड़ेंगे, 6 और 1 7 हो रहे हैं, 3 और 2 5 हो रहे हैं। आप ये देख के बताएंगे कि मध्य संख्या कितनी है? 7। मतलब ये सही है और ये गलत है। तो इसका मतलब है कि आपके जो टुकड़े होंगे वो होंगे 6x और 1x। कितने होंगे? 6x और 1x उतार लेते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 1x और प्लस 3। दो में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लिया 2x, तो बच गया x, 2 तिया 6 और x से x कट गया। दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया तो x प्लस 3। अब आपके पास हो गया x प्लस 3 और इधर से ले लिया हमने 2x और प्लस का 1। ये गुणनखंड दोनों को ध्यान से उतार लें, समझ लें। नेक्स्ट, अब दोनों जो प्रश्न करवाऊंगा वो ऋणात्मक टाइप के होंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड आपने 8th क्लास में भी पढ़े थे।
जब 8th में पढ़े थे तो आपको ये मालूम है कि कैसे हल किया जाता है। अगला प्रश्न है 6x², प्रश्न नंबर 3। 6x² प्लस 5x और -6। इसका जो प्रश्न नंबर 4 है वो ध्यान से देखेंगे। ये है 3x² - x, 3x² -x -4। ध्यानपूर्वक देखें और समझें। हाँ जी, अब पहली और तीसरी संख्या को आप गुणा करेंगे। ये लीजिए, 6x² किसका है? प्लस का। माइनस का 6 किसका है? माइनस का। एक प्लस और एक माइनस है तो -6 36x²। किसका है? -36x²। अब 36 आ गया तो ध्यान से सुने इसकी कंडीशन। यदि प्रथम एवं तृतीय संख्या को गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋणात्मक से मतलब है माइनस का गुणनफल आ जाता है, तो इस गुणनफल के दोनों गुणनखंड विपरीत चिन्ह के होंगे। किसके होंगे? विपरीत चिन्ह के। यहाँ विपरीत चिन्ह से मतलब है एक चिन्ह प्लस का होगा और एक चिन्ह माइनस का होगा। मतलब प्लस का होगा माइनस का, या माइनस का होगा प्लस। ये होता है विपरीत चिन्ह का मतलब। अब समस्या ये आ जाती है कि बड़ा चिन्ह प्लस का लें या माइनस का लें, या छोटा प्लस का लें या माइनस का। आ गई समस्या? भाई गुणनफल प्रथम एवं तृतीय का गुणनफल ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आते ही हमने ये कहा कि गुणनखंड, इसके जो गुणनफल है उसके गुणनखंड विपरीत चिन्ह के होंगे। अब विपरीत चिन्ह में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। लेकिन समस्या ये आती है कि बड़ा कौन सा लें? प्लस का बड़ा लें या माइनस का बड़ा लें? इसका निर्णय करती है द्वितीय संख्या। कौन सी संख्या करती है? द्वितीय संख्या। अब इस प्रश्न में द्वितीय संख्या किसकी है? प्लस की। यदि द्वितीय संख्या प्लस है तो बड़ा टुकड़ा प्लस का लेंगे, छोटा माइनस का। और यदि द्वितीय संख्या माइनस की है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का लेंगे, छोटा टुकड़ा प्लस का। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं 36 के। 1 × 36, 36 एकम 36। आगे एक 2 × 18, 18 दूनी 36। 3 × 12 बराबर 36। 4 × 9 बराबर 36। 6 × 6 36। ये इसके टुकड़े। अब इसके टुकड़े विपरीत चिन्ह के होंगे। कौन से होंगे? विपरीत। बड़ा कौन सा होगा? प्लस का। छोटा कौन सा होगा? माइनस का। हाँ जी, जब टुकड़े गुणनखंड जब विपरीत हैं तो ये दोनों गुणनखंड घटेंगे एक दूसरे से। तो 36 में से 1 गया तो आपके पास कितना आ रहा है? 35। 18 में से 2 गया तो कितना आ रहा है? 16। 12 में से 3 गया तो कितना आ रहा है? 9। 9 में से 4 गया तो कितना आ रहा है? 5। 6 में से 6 गया तो कितना आ रहा है? 0। अब ये ध्यान से देखेंगे कि इनमें से द्वितीय संख्या कितनी है? 5। 5 मतलब ये सही है। इसका मतलब गुणनखंड आपके हो गए 9 और 4। क्यों हो गए? क्योंकि 9x प्लस का है, 4x माइनस का है। यदि 9 में से 4 गए तो प्लस के 5x और प्लस के 5x होने चाहिए। क्योंकि इस गुणनखंड की खासियत है कि गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 36x², जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए प्लस का 5x। तो 9x में से 4x गया तो आपके पास बच गए 5x। कितने बच गए? 5x। अब ध्यान से देखेंगे तो 6x² प्लस 9x माइनस 6, सॉरी आपके पास ये प्रश्न था। 9x तो आ गया आपका प्लस का और माइनस के आ जाएंगे 4x माइनस 6। 2 में से कॉमन ले लेंगे। 3x आपने इधर ले लिया तो 3 दूनी 6x,
और 3 तिया 9, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, चिन्ह माइनस का था तो माइनस आ गया, 2 एकम 2 x माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6 आपका ब्रैकेट समान आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही चल रहा है। 2x प्लस 3 आ गया और इधर से कॉमन ले लिया हमने 3x और माइनस 2, ये आपका गुणनखंड हो गया। ऐसे ही अगले प्रश्न पे ध्यान से देखेंगे कि इसके भी आप गुणनफल करेंगे। ध्यान से देखो, पहली और तीसरी संख्या ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो माइनस के 12x² आ रहे हैं। यदि प्रथम एवं तृतीय संख्या का गुणनफल ऋणात्मक आता है तो उसके दोनों गुणनखंड विपरीत चिन्ह के होते हैं। विपरीत चिन्ह से मतलब है एक प्लस और एक माइनस। अब द्वितीय संख्या माइनस की है, इसका मतलब बड़ा गुणनखंड माइनस का होगा और छोटा प्लस का होगा। अब हम 12 के टुकड़े करते हैं, तो 1 × 12 बराबर 12 एकम 12, 2 × 6 6 दूनी 12, 3 × 4 4 × 12। हमने गुणनखंड क्रम से करते जा रहे हैं, 1 2 3 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12। अब विपरीत चिन्ह है, इसका मतलब टुकड़े घटेंगे। 12 में से 1 गया तो 11, क्या द्वितीय पद 11 है? नहीं है, इसका मतलब ये कट। 6 में से 2 गए तो 4, द्वितीय पद 4 है, नहीं है। 4 में से 3 गया तो 1, हाँ ये है, क्योंकि बीच में एक x है, मतलब आपके जो टुकड़े होंगे वो होंगे 4x और 3x। सवाल ध्यान से देखेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4। ध्यानपूर्वक दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस 4 प्लस 3x और 4 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो वहाँ जब नहीं आता कोई भी कॉमन तो हम 1 ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4 आपके पास हो गया 3x माइनस 4 और x प्लस 1। इस प्रकार आपके गुणनखंड कंप्लीट हुए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से समझ लें। अब मैं घर से जो गृह कार्य दे रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक देखें। हो गया कंप्लीट। अब आपको ये गुणनखंड दे रहा हूँ, घर से करके आपको लाने हैं। आज गृह कार्य में आप ध्यान से देखेंगे। गृह कार्य क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, y² माइनस 5y प्लस 6 और अगला देखेंगे 6x² प्लस 17x, 6x² प्लस 17x प्लस 5। दोनों प्रश्न आपके, एक प्रश्न एक है उसमें 2 गुणनखंड पूछे गए। आप दोनों गुणनखंडों को ध्यानपूर्वक घर से हल करेंगे। धन्यवाद।